अपने दादा के घर के आंगन में अपने दादाजी के साथ एक आम का वृक्ष लगा रही थी। दादाजी का बड़े चाव से सहयोग कर रही थी। वहीं बगल में दादाजी की एक बकरी थी जिसका नाम भूरी था। भूरी खूंटी में बंधी थी और घास खा रही थी। घास खाते हुए भूरी उन दोनों लोगों को देख रही थी। राधा ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आप वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? तो दादाजी ने कहा कि राधा, गर्मी का जब समय आता है तो बड़ी धूप होती है और अपने घर में कोई वृक्ष नहीं है तो हमें और भूरी को बड़ी परेशानी होती है, बड़ी समस्या होती है, धूप सहना पड़ता है। तो जब यह वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो हमारी और भूरी की रक्षा करेगा। दादाजी ने पेड़ लगाया। राधा गई, पानी भर करके लाई और पेड़ की सिंचाई किया। सिंचाई करने के बाद दादाजी ने कटेली झाड़ियों से उस पेड़ को बाड़ लगाने लग गए। पेड़ लगा करके हम लोग रूल नहीं देते कि बकरियों से बचने के लिए जानवर उसको चर ना पाए, इसके लिए उसमें बाड़ लगा देते हैं। तो जब कांटों से उसको रूंधने लगे, बांधने लगे, तब राधा ने पूछा कि दादाजी, ये कांटों से क्यों आप पेड़ को ढक रहे हैं? तो दादाजी ने कहा कि राधा, ये भूरी इसको खा जाएगी, तो भूरी से रक्षा के लिए कांटों की झाड़ लगानी पड़ रही है। जब कांटों की झाड़ लग जाएगी तो भूरी से पेड़ की रक्षा हो जाएगी। अब राधा के मन में संशय हुआ कि अभी तो दादाजी कह रहे थे कि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हमारा और भूरी का रक्षा करेगा, और अब कह रहे हैं कि भूरी से पेड़ की रक्षा करनी है। आखिर रक्षा किसकी होनी है? लेकिन आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस कहानी का हम दूसरे अर्थ से समन्वय करते हैं और दूसरे अर्थ से हम इसको समझते हैं। छोटा जो वृक्ष है यह साधक के मन में जागृत भक्ति है। जब साधक के मन में भक्ति जागृत होती है, छोटा वृक्ष का रूप रहती है, तब उसे वासना रूपी बकरी से भय होता है, कहीं उसको वासना ग्रसित ना कर ले। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब वासनाओं के अंग हैं। ये उस भक्ति को ग्रसित कर लेंगे। इसके लिए नाम जप रूपी कांटों की झाड़ से इसकी रक्षा करनी होगी और सत्संग रूपी जल से इसको निरंतर सींचना होगा। हमको निरंतर सत्संग रूपी जल से इस वृक्ष को सींचना होगा और नाम जप रूपी कांटों की बाढ़ लगानी होगी। तब यह जब भक्ति, सत्संग और नाम जप से वासनाओं, काम, क्रोध, मद आदि से नहीं ग्रसित होगी और यह भक्ति प्रसार करेगी। भक्ति जब साधक के हृदय में उद्गार करेगी तो यह भक्ति रूपी वृक्ष आकाश में बड़ा सा हो जाएगा। तब इससे इस जगत के अनेकानेक जीव इसकी छाया में, भक्ति की छाया में आनंद प्राप्त करेंगे, परमानंद प्राप्त करेंगे। हमें समझने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने हृदय में जागृत भक्ति को नाम, जप और सत्संग के माध्यम से जागृत करना है। जब यह भक्ति छोटे से अग्नि के दीपक के रूप में है तो इसे छोटे से हवा के झोंके से भी बहे। लेकिन यही भक्ति जब नाम, जप और सत्संग के निरंतर अभ्यास से
निरंतर सत्संग से जब यह वृक्ष बड़ा हो जाता है, यही अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, भड़क जाती है, तो इसी भक्ति रूपी बड़े से वृक्ष के नीचे काम क्रोध मद लोभ जैसे हाथी भी बांध दो तो झूमते रहेंगे, लेकिन इस वृक्ष का कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हमको निरंतर नाम जप और निरंतर सत्संग का अनुसरण करते हुए इस भक्ति को विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना है, परमात्मा दर्शन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। और जब हम निरंतर सत्संग और नाम जप से इस भक्ति को प्रसारित कर ले जाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, तब इसी से जगत रूपी ताप से हमें शांति मिलेगी और हमारे समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा।